चलो बेटा, हम लोग एक कहानी पढ़ते हैं जिसका नाम है हाथी और चींटी। ओके, आप लोगों ने अपना बुक ओपन किया है? वेरी गुड। एक छोटी सी चींटी थी, उसका नाम चिंकी था। चिंकी रोज सवेरे उठती और अपना खाना ढूंढने के लिए जंगल में जाती थी। बाकी सारी चींटियां भी उसके साथ जंगल में जाती। इसी जंगल में एक बहुत बड़ा हाथी रहता था। सभी उसे मोटू कहते थे। क्या कहते थे बेटा? मोटू दिन भर जंगल में घूमता रहता। कभी किसी जानवर को परेशान करता तो कभी पेड़ पौधे उखाड़ देता। अपनी लंबी सूंड में पानी भरता और नहाता। कभी दूसरे जानवरों को पानी से भिगोता था। यहाँ तक कि उसके कारनामे चारों तरफ फैले हुए थे। चिंकी चींटी ने भी मोटू हाथी के सारे कारनामे सुन रखे थे। इसीलिए चिंकी एक दिन मोटू के पास गई और बोली, मोटू भाई, आप दूसरों को क्यों सताते हो? यह बात ठीक नहीं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मोटू बोला, चुप। इतनी सी चींटी, इतनी सी जान, और मुझे समझा रही है। जानती नहीं हूँ मैं कौन हूँ। चल यहाँ से भाग। चींटी बोली, तुम्हारी दादागिरी नहीं चलेगी। अब मैं शेर जी से कह दूंगी। हाथी हंस कर बोला। कैसे हंसा? वेरी गुड। हाथी हंस कर बोला, शेर से क्या कहेगी? ओ तो मेरे दम पे जंगल का राजा है। चींटी बेचारी चुप हो गई और घास में जाकर छिप गई। हाथी इधर उधर घूम रहा था। चींटी चुपके से हाथी की सूंड में घुस गई। हाथी मजे से चल रहा था। चींटी हाथी की सूंड के अंदर घुसती ही गई। अब
अब चींटी ने हाथी को काटना शुरू किया। उसने अपनी सूंड जोर जोर से पटकी, मगर कोई जुगत काम न आई। चींटी काटना बंद नहीं किया। हाथी ने अब चीखना शुरू कर दिया। तब चींटी बोली, आया मजा, आया मजा बच्चों, अब क्यों रोते हो, आई नानी याद। चींटी हाथी को काटती रही। हाथी गिर पड़ा। हाथी बोला, चींटी रानी माफ करो, माफ करो, अब मैं किसी को नहीं सताऊंगा। चींटी ने सोचा, अब हाथी को अकल आ गई। हाथी दादा, जमाना बदल गया। किसी को छोटा नहीं समझना। हाथी ने सूंड उठाकर हामी भरी और अपने घर को चल दिया। स्टोरी से आया मजा बेटा? हमें क्या सीख मिली? हाथी का क्या नाम था बेटा? हाथी की सूंड कैसी थी? चींटी ने हाथी से क्या कहा? हाँ, चींटी कहाँ घुस गई थी? वेरी गुड। इसीलिए हमें किसी को सताना चाहिए?